राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे श्याम। चलिए सब लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आज क्यों जुड़े हैं उसका पर्पस तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। आज आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है या फिर एक परीक्षा होने वाली है। तो सब लोग जुड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों की परीक्षा लेंगे। और ये परीक्षा से दो चीजें होंगी। एक तो आपकी योग्यता का पता चलेगा, आप स्वयं भी जान पाएंगे कि मैं कहाँ पर अभी हूँ, मुझे अब कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वो आपको बताया भी जाएगा कि अब आपको यहाँ पर मेहनत करना चाहिए। पढ़ने से भी महत्वपूर्ण यदि कोई पूछे हमसे कि क्या है, तो हम कहते हैं कि परीक्षा देते रहना। परीक्षा देते रहने से हमें पता चलता रहता है कि हम अभी कहाँ पर हैं, अभी हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन हमारा वीक है। वो हमको पता चलता है जब हम परीक्षा देते रहते हैं। ठीक। इसके साथ ही साथ यह प्रभारी आचार्य के लिए परीक्षा है। इससे आप लोग एक ही प्रभारी आचार्य होंगे या फिर एक से दो करेंगे। संभवतः एक प्रभारी आचार्य हम चयन करेंगे, जिनकी प्रस्तुति सबसे अच्छी लगेगी उन्हें हम प्रभारी आचार्य का पद देंगे। इससे जो बाकी लोग हैं उनको भी थोड़ा सा और मेहनत करने का वो होगा, जज्बा जगेगा। लेकिन एक ट्विस्ट होगा, प्रभारी आचार्य जो है 1 से 2 महीने तक ही रह सकता है कोई एक व्यक्ति। ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ताकि सबको समय समय पर मौका मिलता रहे। सिर्फ एक को ही बना दिया गया, एक को ही सारी चीजें मिलती रहे तो फिर बाकी लोग पीछे हो जाएंगे। हम चाहते सब लोग बढ़िया से पढ़े और सब लोगों का धीरे धीरे विकास होता रहे। ठीक। इससे कोई ये ना समझेंगे अभी एक पुराना एक बैच था, उसमें यही, चूंकि ये प्रक्रिया तो रहती ही है, जब 2-3 महीने हो जाता है तो ये तो प्रक्रिया शुरू करते ही है। तो उसमें क्या है ना कि एक व्यक्ति को बना दिया गया, बाकी जो और थे वो नाराज हो गए कि हमको नहीं मिला पद। सारे तो नहीं लेकिन एक दो हो गए। तो ये नाराज होने का विषय नहीं है। यदि कोई नहीं बन पाता है तो आपको समझना चाहिए कि भाई हम और मेहनत करेंगे, उनके जैसा और बनेंगे, उनमें ऐसा क्या था जो हम में नहीं था, हम और प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो हम एक एक करके सबका नाम लेंगे और जिनकी प्रस्तुति उत्तम रहेगी उन्हें हम यह पद सौंपने वाले हैं। और यह पद 2 महीने का होने वाला है। 2 महीने के बाद फिर से चयन होगा और उसके बाद जो भी सफल होंगे उनको यह पद सौंपा जाएगा। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो हम स्वयं का आकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं अभी, और दूसरा ये पद आपको मिलने वाला है। एक एक करके हम वो करते हैं, नाम लेते जाएंगे। सबसे पहला हमारे लिस्ट में नाम है पवन जी का। तो पवन जी, सबसे पहले आपको अपना माइक ओपन करना है और आपसे जो प्रश्न किया जाएगा अब आपको उसका उत्तर देना है। आपका प्रश्न है, आप 10 मिनट में अपने उत्तर को पूरा करेंगे। आपको प्रहलाद चरित्र के बारे में बताना है, जिसमें आप 2 से 3 श्लोकों का प्रयोग करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप प्रसंग के साथ श्लोक बोलेंगे। इसके साथ ही साथ उसका मर्म क्या है यह भी आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। अब आप बोलिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलाभ्यो नमः। श्री मात पितृचरण कमलाभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत। आज हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हैं विज्ञान के माध्यम से, और
गुरुदेव के सानिध्य में आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चर्चा हो रही है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग, ये श्रीमद् भागवत के 4 स्तंभ। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और त्याग भी है। तो इसी भक्ति के माध्यम से भगवान के एक परम प्रिय भक्त हुए हैं प्रहलाद जी, जिनके पिताजी का नाम था हिरण्यासुर, और वो भगवान से इतना द्वेष रखते थे कि वो भगवान को अपना दुश्मन मान बैठे। भगवान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। तो कहते हैं कि अगर कुल में कोई एक भगवान का भक्त हो जाए तो पूरे कुल को ही वो तार देता है। तो ऐसे भक्त प्रहलाद की आज हम कथा श्रवण करेंगे। तो गुरुदेव जी ने 10 मिनट का समय दिया है, इसका विस्तार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो सकेगा, जितना भी हमसे बनेगा, जो अभी तक हमने अपने गुरु जी से सीखा है वही बोलने का प्रयास करेंगे। तो समाप्यासु हृदय वयं भूतानां भगवान स्वयं इंद्र स्वार्थ कथम दैत्यान वधो विषयो यथा। तो सुखदेव पारीक्षित जी महाराज ने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया सुखदेव जी से कि एक बात बताइए, भगवान पक्षपाती क्यों होते हैं? बात भी सही है। आप तो हमेशा कहते हैं कि भगवान समदर्शी होते हैं, लेकिन भगवान हमें तो लगता है कि समदर्शी नहीं है। क्यों? बोले सरेआम पक्षपात करती हैं। तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भगवान से मिलने के महत्वपूर्ण 5 साधन हैं। अब इसको ज्यादा विस्तार में नहीं ले रहे। पहला साधन है प्रेम, दूसरा है भय, और तीसरा है वैर, चौथा है पारिवारिक संबंध, और 5वां है भक्ति। तो जो 5वां संबंध है भगवान से, भक्ति का, तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी का जन्म हिरण्याशिपु के घर में हुआ। हिरण्याशिपु एक बार जंगल में तप करने के लिए गया, तो जब देवताओं ने देखा कि ये राक्षस योनि का है और ये तप क्यों कर रहा है, उसका मर्म देवता लोग जानते थे। तो वहां पर एक पक्षी जो है नारायण नारायण जप करने लगा। तो उस नारायण नारायण का जप सुनकर वो कुछ विचलित हुआ और लौट के अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, और बताकर जो है, तो पत्नी ने सोचा कि जब नारायण नारायण हमारे पति ने वहां सुना और सुन के वापस आ गए, तो पत्नी ने भी भगवान का नाम बार बार अपने पति से उच्चारण किया। क्या कहा उसने, उस पक्षी ने क्या बोला, उस पक्षी ने क्या बोला। तो ऐसे ऐसे नारायण नारायण का भगवान से उसने, उनकी पत्नी ने उनसे जप कराया। कुछ समय बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ, और प्रहलाद जी के जन्म के बाद अब प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। वहां पर उन्होंने अपने गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा के साथ साथ जो उन्हें लौकिक ज्ञान नारद जी से मिला था माँ के गर्भ में, क्योंकि इंद्र ने उनकी माँ का अपहरण किया था जब, और
नारद जी ने जब उनकी माँ को उपदेश किया तो उस समय प्रहलाद जी घर में थे और उन्हें पूरा जो है वेदों का ज्ञान, भगवान की भक्ति का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान उन्हें माँ के घर में ही हो गया था। तो ऐसे धीरे धीरे भगवान की भक्ति उनकी बढ़ती गई। उस उनके पिता हिरण्याशिपु इस बात को देखकर बड़े विचलित होने लगे। अब धीरे धीरे ये बीमारी सारे प्रजा में जब फैलने लगी तो उनके पिता काफी विचलित हो गए और उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया कि कहीं ये बीमारी सारे राज्य में ना फैल जाए, और सभी नारायण नारायण का जप न करने लगे। ठीक है, इसका सार बता दीजिए। इसका सार ये है कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम भगवान की चरण शरण में रहते हैं और निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं तो प्रभु कभी ना कभी जो है हमेशा हमारे सामने प्रकट होकर हमारी सहायता करते ही है। ठीक है, हो। अगला नाम शताक्षी का है। शताक्षी, आपको राधे राधे गुरुजी। महात्मा का वर्णन करना है। आपको समय दिया गया है 7 मिनट का। ठीक है, आप 7 मिनट में भागवत महात्मा का वर्णन करिए, जिसमें 2 श्लोक बोलना अनिवार्य है। ठीक, प्रयास करिएगा कि महात्मा हमने कहा है तो आप भागवत का महात्मा ही बोले, अन्यत्र बातें ना बोले। ठीक, इसमें भूमिका की आवश्यकता ना होकर के आप सीधे महात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। शुरू करिए आप। पीडीएफ में देख के बोलना है क्या? नहीं, बिना देखे बोलना है। भागवत गुरुजी आप क्वेश्चन चेंज करके दीजिए ना, क्योंकि ये नहीं आएगा मुझे। नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता, ये तो पहले दिन का ही है। महात्मा तो आप पहले दिन ही पढ़े हो। कोई नहीं, आप म्यूट कर लें, आप तैयारी करिए और अच्छे से। पंडित हाँ पंडित रवि। जी आचार्य चरण स्पर्श। आपने जो प्रश्न अभी सुना, जो हमने शताक्षी से पूछा था, भागवत महात्मा का वर्णन आपको 7 मिनट में करना है। जी आचार्य। तो आदित्य जी का महाराज का एक अद्भुत प्रश्न है। सुखदेव जी की एक बात बताइए, भगवान पक्षपाती क्यों नजर आते हैं? समदर्शी कहते हो अपने आप को, पक्षपाती क्यों हैं? देखिए, दैत्यों को तो चुन चुन कर मारते हैं बस और हो गया। देवताओं का समर्थन करते हैं, म्यूट कर लो बेटा। कहे जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान से मिलने के महत्वपूर्ण 5 साधन हैं। पहला, रोहित तिवारी। अनम्यूट करके बोलिए आप। पता नहीं है गुरुजी, इसके बारे में नहीं पता। भागवत महात्मा आपको नहीं पता है? मैं ये तभी क्लास नहीं लिया। आदित्य जी महाराज कभी आपने क्लास नहीं लिया? नहीं, आज फर्स्ट डे है। आज पे एडमिशन कब हुआ है आपका? कल हुआ है। अच्छा, ठीक है, जी कोई आचार्य। ठीक है। पढ़ाई आपकी कल से शुरू होगी। आज मुख्यतः चयन प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अगले महीने आप प्रश्न देना, अभी तो आप सीखोगी। ठीक है जी। देखो रवि, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। हमने प्रश्न क्या पूछा है, आप बता क्या रहे हो, है ना?
हमने आपसे जी प्रश्न पूछा, आप प्रहलाद जी का चरित्र बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप पहले ही फेल हो गए हो, परीक्षा में आप अपियर ही नहीं हो रहे हो। चलो म्यूट कर लेना आप। कार्तिकी कार्तिकी हाँ राधे राधे। राधे राधे। आपको भागवत महात्म बोलना है। प्रश्न सुन लीजिए, समझना है तो रुक जाना है। भागवत महात्म का वर्णन आपको करना है। 7 मिनट का समय आपको दिया गया है। ठीक, चलिए बोलिए। श्री वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवतम कहकर संबोधित किया। श्री सुखदेव जी ने इसे चक्र शाश्वत संहिता कहकर संबोधित किया। सूत जी ने इसे उत्तम चरितम श्लोक कहकर संबोधित किया और ऋषियों ने इसे परमहंस संहिता कहकर सम्मान दिया। तो आइए हम सब इस परमहंस संहिता में प्रवेश करके हमारे जीवन धन्य बनाते हैं। भागवत का प्रथम सूत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो समस्त पृथ्वी के चालक मालक है, उगल सरकार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं और समस्त संसार को ईश्वर स्वरूप मानने वाले श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु वंदना का ही विधान है। शास्त्रों में कहा है कि सबसे पहले गुरु वंदना का ही विधान है। जब तक हमारे जीवन में गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन रूपी सागर से पारा होना मुश्किल है। श्री तुलसीदास जी अपने काव्य में लिखते हैं, बिन गुरु भवनिधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा। ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग परीक्षा दे रहे हैं। भागवत कथा यदि बढ़िया से सीखना है तो आवश्यक होता है कि समय समय पर हम स्वयं का आकलन करते रहें। सिर्फ स्वयं का आकलन नहीं करना है। दो तरीके हैं, आज एक तो हम गलती करें और फिर उस गलती को सुधारें और उससे शिक्षा लें, और दूसरा तरीका होता है स्वयं की गलती से तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ जो सामने वाले गलती कर रहे हैं उनसे भी सीखना। ये जो आप लोग स्पेशल क्लास में जुड़े हुए हैं, इसका लाभ आपको इसी प्रकार लेना है। आपने कोई गलती की, उसको आप नोट डाउन करो कि मेरे से यह गलती हो गई, इसको हम आगे नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके और गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनने क्या गलती की, उनमें ऐसी क्या कमी है, वो क्यों व्याख्या नहीं कर पा रहे, इसको भी आपको समय समय पर देखते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का विकास शीघ्र होगा। हमारे पास इतना समय नहीं रह जाता कि हम बार बार गलती करें और बार बार सीखें। ऐसा करते करते कब उम्र बीत जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि दूसरों की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उससे भी सीखना है। परीक्षा को बहुत ही उत्साहित ढंग से देना है और बहुत मर्यादित ढंग से। कभी भी परीक्षा या टेस्ट को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, संभाव देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें बस टेस्ट है, हो गया, होता रहता है, ना ना, ऐसा सोचेंगे तो आज आप भटक रहे हैं यहाँ, कल कहीं और भटकेंगे। अगर ज्यादा बड़ा सोचेंगे, एक भय आ जाएगा तो भी दिक्कत है। ठीक है ना।
कार्तिकी का बहुत शानदार था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट किसका है? गणेश मलूंजकार। चलिए आप आचार्य जी, आप आवाज में तरीके से सुन नहीं पाई थी, मतलब संबोधित में। हम तुम्हें बाहर कर देंगे अभी, म्यूट करो तुम। चलो गणेश। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं भी यही भागवत जी की महत्ता ही सुनाऊं? नहीं, आप ध्रुव चरित्र सुनाइए। हाँ, ध्रुव चरित्र आप सुनाइए। ध्रुव चरित्र, ठीक है गुरुजी। मैं 10-15 दिन से क्लास में नहीं जुड़ी थी ना, तो फिर तो मेरे से जितना होता है उतना मैं बोल दूं। श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से ये सवाल किया कि गुरुदेव, हमें भगवान को प्राप्त करना है या फिर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो किस उम्र में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? तो सुखदेव जी ने बड़े ही प्यार से परीक्षित को समझाया कि देखो परीक्षित, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र का लिहाज नहीं होता। हम कभी भी किसी भी समय भगवान की प्राप्ति कर सकते। तो उसी प्रसंग में कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने ध्रुव जी का बड़ा ही सुंदर उदाहरण देके स्पष्ट किया है कि हम अगर छोटा बच्चा भी भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो वो भी भगवान को पा सकता है। तो उसी ऐसा उदाहरण ध्रुव जी का दिया है कि देखो, उत्तानपाद नाम का एक राजा था और उत्तानपाद नाम के राजा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। अभी ये सुरुचि जो है, वो जो सुरुचि रानी है वो छोटी वाली रानी है और सुनीति है वो बड़ी वाली रानी है। लेकिन ऐसा होते ही सुनीति रानी पट्ट रानी होते हुए भी सुरुचि उत्तानपाद राजा की बहुत ही अच्छी और प्यारी सी बीवी थी और सुनीति को वो दर्जा नहीं मिलता था, वो अधिकार नहीं मिलता था। एक समय की बात है, उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठा है और अपने सुरुचि का जो बेटा है उसका नाम है उत्तम। उस उत्तम को अपने गोद में लेकर बैठा है। अभी छोटे 5 साल के ध्रुव जी है, उन्होंने देखा कि अरे मेरे पिता के गोद में मेरा छोटा भाई बैठा है, मैं भी जाकर मैं अपने पिता के गोद में बैठ सकता हूँ। तो देखिए उसी लाड़ और प्यार भाव से वो ध्रुव जी अपने पिता के गोद में जाकर बैठे। अभी पिता के गोद में जाके बैठे तो ये बात सुरुचि को हजम नहीं हुई और सुरुचि ने ध्रुव जी को अपने हाथ से पकड़ा और जमीन पे ढकेल दिया। ढकेल देने के बाद सुरुचि उस ध्रुव जी को कहते कि अरे ध्रुव, तुम्हें अगर इस गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा। तब ध्रुव जी ने पूछा, तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा और मेरे कोख से जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी होगी। ध्रुव जी बेटा, ध्रुव जी तो छोटे थे, क्या होता है भगवान के, उसे क्या पता। ध्रुव जी रोते 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 अपने माता के पास चले गए। माता जी के पास चले जाने के बाद माता सुनीति को कहा कि मैया, ये भगवान होते क्या है, वो मिलते किधर है? मैया मुझे बताओ कि भगवान कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि छोटी माँ ने कहा है
कि मुझे अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी होगी। तब माता सुनीति ने कहा कि बेटा, सुरुचि माँ ने सही कहा, अगर तुम्हें पिता के गोद में बैठना है तो भगवान की प्राप्ति करनी होगी, और भगवान की प्राप्ति से तो सबका भला होता है। तो ध्रुव जी ने पूछा कि माँ, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? अब देखो, हमें यहाँ एक उदाहरण सीखने को मिलता है कि माता वो होती है जो अपने बेटे को सही या गलत की पहचान करवा दे। माता वो होती है जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को भगवान के प्राप्ति में मन लगाने के लिए प्रवृत्त करती है। माता वो होती है जो अपने बेटे को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए लायक बना देती है। अगर यही माता सुनीति के जगह पे हम होते तो हम क्या कर देते? अरे, उस सुरुचि की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटों को राजगद्दी से ढकेल देती है, अभी हम जायदाद का बंटवारा कर देते। ये हमारी सोच है, लेकिन माता सुनीति की सोच ऐसी है। माता सुनीति ने कहा कि देखो ध्रुव, तुम्हें अगर भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो क्या करना होगा कि भगवान की आराधना करनी होगी। माता सुनीति का यह शब्द सुनकर ध्रुव जी जंगल में चले गए। जंगल में चले जाने के बाद भटकते रहे। अभी आराधना करनी है, तपस्या करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये तो पता नहीं थी। एक दिन तो वहां से परेशान होकर बैठे, 5 साल के ध्रुव जी परेशान होकर बैठे, लेकिन वहां से नारद जी जा रहे थे, और नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि 5 साल का बेटा है, वो 5 साल का लड़का है, वो मायूस होकर बैठा है। ये देखने के बाद नारद जी ध्रुव जी के पास गए और पूछा, बेटा क्या हुआ, आप ऐसे मायूस होकर क्यों बैठे हैं? तो ध्रुव जी ने कहा कि हे संतन, हे महाराज, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन वो भगवान कहाँ मिलेंगे और भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है ये मुझे पता नहीं। तो नारद जी ने कहा, बेटा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़ी ही खड़तर तपस्या करनी पड़ती है और वो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मुझे भी अपने पिताजी के गोद में बैठना है और इसीलिए मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही करनी है। नारद जी ने बोला, बेटा ऐसे नहीं बोलते, अगर माँ बाप अपने बेटे को डांटते हैं तो वो लाड़ प्यार भी करते, आप घर लौट जाओ। तो देख रहे थे इसका वैराग्य कैसा है, सच्चा है या झूठा है। क्योंकि दरअसल हमारा वैराग्य कैसा होता है, जब तक हम स्मशान भूमि तक ही ठहर रहता है, और घर आने के बाद हम लोग संसार में उसी तरह लटक जाते हैं। तो प्रहलाद ध्रुव जी का वैराग्य वैसा नहीं था। ध्रुव जी ने अपने मन में नहीं लिया था। बस हो गया। अखिलेश्वर जुड़े हैं क्या? अखिलेश्वर तिवारी, जी गुरुदेव। आपको गज और ग्राह का प्रसंग सुनाना है, समय आपको मिला है। गज और ग्राह, और आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। जी गुरुदेव, बताइए। गज और ग्राह का प्रसंग आपको सुनाना है। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी से कि हे मुनिवर, आपसे यह हम सुनना चाहते हैं कि भगवान गजेंद्र का यह कैसे फंदा से कैसे छुड़ाया,
यह कथा हमें जरा विस्तार से आप बतलाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, एक चित्रकूट नाम के पर्वत है। वह पर्वत में 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी। उस पर्वत पर एक बड़ा सुंदर सरोवर था। उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे और बगीचे था। पक्षी निरंतर उसमें कलर करते हुए रहते थे। उनके चारों तरफ जंगल में अपनी हथनियों के साथ एक सुबह एक बहुत ही बलशाली हाथी विचरण करता था। एक दिन हाथी उस सरोवर में जाकर के प्रवेश करके जल क्रीड़ा करने लगा। इसी समय गजेंद्र मदमस्त हो रहा था। उसी समय एक बहुत बड़ा ग्राह आ गया और उसने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और मन में सोचा, यह नन्हा सा जीव मुझे पकड़ना चाहता है, परंतु जब मैं पैर छुड़ाने लगा तो मगर का जो बल है वह बलशाली निकला। हाथी समझ गया यह छोटा नहीं है। हाथी ने दोबारा ही पुनः जोर लगाया और उस मगरमच्छ को खींचता हुआ किनारे ले आया, परंतु मगरमच्छ जोर लगाया तो घसीट करके वह फिर भीतर की ओर ले गया। धीरे धीरे मगरमच्छ इतना शक्ति बढ़ती गई और हाथी की शक्ति घटती हो गई। क्यों? क्योंकि मगर जलचर होने के कारण जल में उनकी जो शक्ति है वह अधिक होता है और थल में होने के कारण जो ग्राह है वह उनकी शक्ति कमजोर होती है। जब हाथी को लगने लगा इस पर विजय नहीं पा सकूंगा तो हथनियों की तरफ देखने लगा। देखिए, तुम लोग थोड़ी सी मेरी सहायता करो। सारी स्थिति मिलाकर एक साथ सुर में सुर बांध करके खींची और मगरमच्छ भी इतना जबरदस्त निकला कि सब को एक साथ घसीट के वह ले गया। परंतु समय हो गया कि लड़ाई को होते हथनिया ने एकदम समझ लिया कि अब इनको दबोच पाना मुश्किल है, इनको हरा पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो अब एक एक करके सारी हथनियां जंगल की ओर चली गई और चिल्लाने लगा, कहाँ जा रही हो, ठीक है, देखियो। हो गया। रवि जुड़े हो अभी? जी आचार्य जी। आपको जो शुरू में टॉपिक दिया गया था वो आप बोलिए। जी आचार्य जी। भागवत महात्म, ठीक है? जी जी। पहले मैंने आपकी सुन नहीं पाई थी आचार्य जी, मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से ही। ओम यन्तः प्रविश्य मम वाचम मां प्रसुप्ता संजीव सत्य किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याच हत चरणागेन प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवत कहकर के संबोधित किया है। सुखदेव जी ने चक्रीय शाश्वत सहिता कहकर संबोधित किया है। सूत जी ने उत्तम श्लोको चरितम कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने परमहंसी सहायता कहकर सम्मान किया है। तो आइए ऐसे परमहंसों की सहायता में हम और आप सभी प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम सूत्र। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवाहनो बृहकाग्र्याजुहाव
पुत्रयति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दु विस्तं ठीक है रवि, चलिए बस तो ठीक। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पूनम तिवारी। जी रजीसी को बोलना है। आप ध्रुव चरित्र। क्या? ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र तो नहीं पढ़ा गुरुजी हमने इसका नोट अपनी डायरी बनाई है, जो मतलब महात्मा से शुरू किया है। तो महात्मा बोल सकते हैं? नहीं, महात्मा नहीं बोल सकते ना, आप तो शिक्षिका हैं। प्रश्न आपने किया, हमने शुरुआत कर भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो, और अगर वो अंबिका का करने लगे तो जी, वो क्या है ना, हमने डायरी अपने से बनाई है, थोड़ी थोड़ी बनाना शुरू किया है, तो हमने कहा वही अपने शब्द बोल दें जो हमने लिखा हुआ है, नहीं बोल इसलिए। जी चलो, देखो सपना सपना कुमारी। हाँ चलो, आप यही बोलो, ध्रुव चरित्र आप बोलो। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। जी गुरुजी। आइए हम जानते हैं आखिर ध्रुव चरित्र क्या है। उतानपाद की दो पत्नियां थी, रुचि और सुरुचि। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठना चाहे, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठना चाहे, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने उनको गोद से उतार दिया और बोला, तू पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, पहले भगवान की आराधना करो, और अगर तुम्हारे तप करने से, आराधना करने से भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे यह वरदान मांगना कि तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म हो, तब तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते हो। अब वहां से ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास आए, आके माँ से बोले, मैया। तो मैया बोली, क्यों रो रहे हो? तो वो बोले, आज माँ ने, सौतेली माँ ने पिता के गोद से उतार दिया और बोली कि तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, पहले भगवान के तप करो, और तुम्हारे तपस्या से अगर भगवान प्रसन्न होते होंगे तो तुम वरदान मांगना कि हमारे गर्भ से जन्म हो। तो उनकी माँ ने कहा, देखो बेटा, उनने जो कहा सही ही कहा है। इतना सुनते ही ध्रुव जी वन को निकल पड़े। उनकी माँ चिट्ठी चिल्लाती आवाज लगा रही है, मगर ध्रुव जी नहीं सुने, वह वन को निकल पड़े। अब जंगल में चले गए तप करने के लिए। घर बहुत सारे जंगल था, उसमें जाके बैठ गए। इतने में नारद जी आए, देखे कि इतना छोटा बालक जंगल में क्या कर रहा है, शायद गलती से मतलब गुम गया होगा तो जंगल में आ गया है। फिर नारद जी उस बच्चे के पास आए और बोले, बेटा तुम जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी बोले, महाराज जी, हम भगवान के तप करने के लिए जंगल में आए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। नारद जी बोले, इतने छोटे उम्र में तुम तप करोगे? तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तुम घर चले जाओ। ध्रुव जी नहीं माने, बोले कि आप हमको भगवान के बारे में कुछ बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो आप यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। फिर नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लिए और उनके कान में गुरु मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है,
चंद्रकला वैष्णव। चलिए आप बोलिए अपना स्पीकर और कैमरा ऑन करके। ऑन करिए आप। आपको ये बताना है नारद जी ने किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों को दूर किया। उसका वर्णन आपको 8 से 10 मिनट का समय दिया गया है, इतने समय में करना है। बोलिए। आपका म्यूट है अभी, क्या आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। किसी और को आ रही है? नहीं आ रही है आपकी। नहीं, किसी आवाज नहीं आ रही है। शायद कोई प्रॉब्लम होगी आपकी सेटिंग वगैरह में, उसको आप एक बार सही करिएगा, या फिर आप एक बार लेफ्ट हो जाइए और लेफ्ट होकर के फिर जुड़िएगा। देखो, अब जैसे पूनम जी आपका है, आपसे हमने वो प्रश्न पूछा जो ऑलरेडी 2 लोगों से हमने पूछा था। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, देखिए हमारे पास उत्तर देने के लिए अगर श्लोक नहीं थे और तथ्य नहीं थे तो हम कुछ तो बोल सकते थे। एक नन्हा सा बालक सुखदेव जी से परीक्षित जी का प्रश्न कि भक्ति प्राप्त करने की क्या उम्र होती है, इतना तो हमने, ये लोग बोल रहे हैं तो सुनते सुनते याद हो गया होगा। इससे भी एक आप लोगों को समझना चाहिए कि आप में से जितने लोग और बोल रहे हैं सबका सुनते भी रहना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं उसका क्या सुने, सबका सुनना है परस्पर। जो भी बोल रहा है, जितना बोल रहा है, सबका बीच में सुनने का प्रयास करना है ना। अगर आपने बाकियों का सुना होता, कुछ लोगों ने ठीक बोला, कुछ लोगों ने थोड़ा गड़बड़ बोला, लेकिन इतना तो बोला कि आखिर ये ध्रुव था और ध्रुव तपस्या करने गए थे, उनको नारद जी मिल गए थे, इतना तो हम बोल सकते थे। इससे हमें ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि हम जो प्रसंग याद किए हैं, कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती कि नहीं याद है। जरूरी थोड़ी कि जो हम याद करके गए, जैसे याद करके गए वैसे सब कुछ होगा, वैसे नहीं होगा ना। चलिए चंद्रकला, आप अनम्यूट करिए। आपके में कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है समथिंग, हम जहां तक समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका माइक ऑलरेडी रेड है। ठीक है। कार्तिकी रजोले जुड़ी हो क्या अभी? कार्तिकी, जी गुरुजी। अच्छा, आपका नाम ही है कार्तिकी या ये आईडी का नाम है? नहीं, मेरा ही नाम है। आपका नाम है कार्तिकी, है ना? बहुत बढ़िया। जी। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी। आपने जो बोला था देख के बोला था क्या? नहीं गुरुजी, वो मैंने लर्न किया हुआ था। पक्का? जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। सब लोगों ने प्रस्तुति अपने हिसाब से अच्छा दिया है, लेकिन जो कार्तिकी है
ये सबसे बढ़िया बोली है, अक्षरशः बोली है। झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम, देख के तो नहीं बोली है ना? नहीं गुरुजी, पक्का। अक्षरशः वर्णन इसने किया है, हूबहू जैसा नोट्स में लिखा था वैसा इसने बोला है ना? बहुत बड़ी बात होती है कि हम अक्षरशः बोल पाए, रट करके अपने हिसाब से बोलना, ये सब कर लेते, सब बना लेते हैं, है ना? जो डूबता हुआ व्यक्ति है वो तैरना जाने ना जाने वो हाथ पैर झटकेगा इधर उधर, लेकिन एकदम हूबहू बोलना बहुत बड़ी बात है। जो कार्तिकीय है ये प्रथम स्थान पर आई है, इसके बाद पवन जी का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान है गणेश का। ठीक, जीतू मोनी ये कौन है भाई? हाँ जीतू मोनी बोलिए। ठीक है, तो इस हिसाब से राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे, बताइए। गुरुजी मैं प्रथम दिवस की छात्रा हूँ। ज्यादा दिन नहीं हुआ है मेरा एडमिशन। कितने दिन हो गया? अभी तक लगभग 15 दिन हो गए, जितने दिन से क्लास 1 तारीख से जुड़ रही हूँ कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है ना? तो ये आप अगर अभी रिसेंट में जुड़े हुए हो तो आप अगले महीने जो टेस्ट होगा उसमें आप अपीयर होना। ठीक, आप लोगों को लोड लेने की आवश्यकता नहीं, जो नए विद्यार्थी वो परेशान नहीं होंगे, पुराने विद्यार्थी परेशान हो जाते थोड़ा सा, है ना? जी पुराने विद्यार्थियों को क्या करना वो तो बताएंगे, पहले कार्तिकी को बताते हैं। एक बार सब लोग जोर से ताली बजाएंगे, हम भी बजाते हैं कार्तिकी के लिए। सब लोग ताली अपने अपने स्थान पर। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और ऐसे मेहनत करना। अभी मत सोचना कि हमारा एक बार अच्छा आ गया तो हम मेहनत कम कर देंगे, है ना? और सबको, कितने साल की हो तुम? 16 वाला का है। कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो? 10th पूरा हुआ। 10th पूरा हुआ, बहुत बढ़िया। अभी 10वीं की छात्रा है, बढ़िया से अपनी भागवत भी तैयारी करना। 10th हो गया तब 11th में जाना, वो भी अच्छे से पढ़ना। ठीक, भागवत जी में ये गुरु। नहीं कि अब एक बार हमने अच्छा कर लिया। भागवत के एक आपको अच्छी बात बताते हैं, जैसे ही हमको ये लगने लगता है कि अब हमको नॉलेज हो गया है, भागवत का ज्ञान आ गया है, वैसे ही दूसरे दिन ऐसा चमत्कार होता है कि सब भूल जाता है। ये समझ लेना, बड़ा अटपटा है। आपके वृंदावन के एक संत जी थे, पढ़ाया करते थे भागवत महापुराण, वो पोथी पाठ की तैयारी करवाते थे। 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ थे। बड़ी बात होती है 18,000 श्लोक कंठस्थ करना। अचानक उनके मन में अभिमान आ गया कि अरे हम 18,000 श्लोक कंठस्थ करके बैठे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनका गला ही काम करना बंद कर दिया, गले से आवाज ही नहीं निकले। बहुत सारे उदाहरण हम जानते हैं। हमारे एक रिलेटिव है, बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन अचानक उनको गाने का अहम हो गया कि हम बढ़िया गा लेते हैं, सीखना बंद कर दिए। जब सीखना बंद कर दिए, पुरानी घिसी पिटी चीजें प्रस्तुत करना शुरू कर दिए, लोगों को पसंद कैसे आता? यहाँ 2 मिनट में ट्रेंड चेंज हो जाता है ना? पसंद 2 मिनट की है, सब बदल जाती है। अगर खुद को अपग्रेड ना करें, छोटा सा फोन है, 2 महीने अपग्रेड ना करो, बंद, डब्बा बन गया। इसलिए हमेशा अपग्रेड करते रहना है। क्या नया आ रहा है, अपने फील्ड की सारी जानकारी, बाकी फील्ड की जानकारी कम है चलेगा, अपने फील्ड की सारी जानकारी। तो कार्तिकी रजोले जो हैं ये सहायक आचार्य हैं आज से, ठीक है ना? सहायक आचार्य का काम क्या होगा वो आपको हम बता देंगे सब कुछ। और अब आप बताना कि आपको क्या क्या कार्य सौंपा गया। आपको हम स्पेशली बता देंगे, आपका एक कार्ड बन जाएगा। ठीक, तो आपको हम बता देंगे कि अब आपको क्या जिम्मेदारी लेना है, अब आपके क्या चीजें हैं। बाकी सब भी ध्यान रखें, कार्तिकी रजोले यदि हमारी अनुपस्थिति में कोई भी निर्देश आप लोगों को देती है तो वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक, कोई अगर आपसे कहता है हम नहीं मानेंगे, आप हमसे सीधे कहो, ठीक, तुरंत उसको बाहर कर दिया जाएगा।
ये सब भी सुने रहेंगे। जो नहीं सुनते तो वो आप कल बता देना क्लास में, ठीक। क्लास के एंड में पढ़ाई जब हो जाएगी, पढ़ाई के बाद आपको समय दिया जाएगा तो आप बता देना। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जैसे अब आपकी जिम्मेदारी कैसे बढ़ गई, मान लीजिए आज कक्षा ली गई, हमने ध्रुव चरित्र पढ़ाया, है ना। ध्रुव चरित्र सब लोगों ने बोला, आप भी बोले। उसके बाद आपको ध्रुव चरित्र का मर्म या फिर जो आज की कक्षा में हमने पढ़ा है उससे हमको क्या आउटपुट मिलता है, मतलब क्या सीखने को मिला, आज हमने क्या जाना, वो सभी को कम समय में बताना है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में ध्यान से बने रहना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्लियर है ना। हमारी अनुपस्थिति में यदि 1-2 दिन आचार्य नहीं आते हैं तो आपको क्लास लेनी होगी, ठीक। आपकी क्लास का सर्वमान्य होगा, सब लोग माने भी। आप आओगे, बताओगे कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, आप गैप नहीं करोगे, आप रेगुलर क्लास में बने रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, इनकी हो गई। आपको कल तक प्रमाण पत्र मिल जाएगा सहायक आचार्य का, ठीक है। चलो, अब जिन लोगों ने प्रयास किया है परंतु कहीं न कहीं असफल रहे, जैसे जो पवन जी हैं, इनका कुछ न कुछ तथ्य वाला पॉइंट कमजोर था, कहीं कहीं तथ्य कमजोर थे, जैसे हिरण्यकशिपु की जगह हिरण्याक्ष बोल देना, ठीक। इसके साथ ही साथ कुछ चीजें वीक रही जो लगा कि अभी और मेहनत आपको कर लेनी चाहिए। आपकी प्रस्तुति बढ़िया है, लेकिन एक चीज जैसे आपने एक गड़बड़ी वो करी, उसको ध्यान आपको देना चाहिए। जैसे हर जगह हमको भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं कहीं जो पूछा गया, जैसे पूछा गया उतना। जैसे आपने अगर हमसे पूछा कि आपका नाम क्या है, और हम अपना नाम बताने के बजाय कुछ और बताने लगे, उसके बाद नाम बताए, तो वो इरिटेट करता है, वो अच्छा नहीं लगता कि भाई पूछा तो नाम हमने है। हम आपसे पूछे कि महाराज आपका नाम क्या है, तो आप बता दो हमारा नाम पवन शुक्ला है, तो पता चल गया पवन शुक्ला है। अगर हमने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बोले हमारा गांव है, हमारे पिताजी ये करते हैं, हमारे पिताजी का एक ये नाम है, हमारा ये नाम है। हर समय भूमिका नहीं देना है, भूमिका कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है इसका भी भरपूर ज्ञान होना चाहिए, ठीक। अब पूनम जी का तो पहले ही बता दिया शुरू में ही कि क्लास में बढ़िया से अगर ध्यान हमने थोड़ा भी दिया होता, जो बोल रहे हैं आपको ये मानना पड़ेगा, जैसे कोई कमजोर छात्र भी है ना, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हर किसी से सीखना है ना। किसी से ये सीखना है कि एक करना है अपने को, किसी से सीखना ये नहीं करना है, ठीक। हर किसी को सुनना है। यहाँ हम सब ये मान के बैठे हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हर किसी को सुनना है, हो जाता है। कोई नहीं, अगली बार प्रयास हम करेंगे। शताक्षी का भी कमजोर है, शताक्षी आप थोड़ा सा और लर्न करो, थोड़ा सा और सीखने में प्रयास करो, ठीक है ना। और रवि का तो शुरू में ही गड़बड़ हो गया, इसके साथ ही साथ श्लोक आपके बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं। अब अगली बार से प्रयास करना कि हर चीज बढ़िया से आपको पता हो, बीच में टोका टाकी करने से इरिटेट होता है। आपके पास रेजर हैंड करने की सुविधा है, उसका उपयोग करिए, उसको प्रेस करिए, और जब हम देखेंगे तो आपके पास खुद आ जाएंगे कि आपने रेजर हैंड किया है, तो आपका कोई डाउट होगा। या फिर जब हम चुप हैं फिर आप बोलिए, बीच में हम बोल रहे हैं, कोई बात चल रही है, बीच में आप टोका टाकी करते हो तो वो गड़बड़ होता है, ठीक। तो वो अपने को नहीं करना है। बाकी ये तो ठीक बात है, परंतु आपका प्रसंग जो है, प्रसंग के साथ साथ श्लोक आपके थोड़े से वीक है। सपना के तथ्य ही गड़बड़ है, वो बार बार तथ्यों को भुला दे रही है, मार्मिक चीजें नहीं आ पा रही हैं। इसके साथ साथ बाकी जो लोगों ने बोला, अखिलेश्वर का बढ़िया है, हमको अच्छा लगा, परंतु अखिलेश्वर अभी नए छात्र भी हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारी देना अभी उचित नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने ये रिसेंट में ज्वाइन किए हैं। और अच्छी जानकारी है, परंतु अभी सिर्फ जानकारी नहीं, इसमें ऐसा छात्र भी होना चाहिए, सहायक आचार्य उनको बनाना है जो सभी को समझे भी, है ना। ये कार्तिकी जुड़ी है बहुत दिनों से, सबको समझती है, सबको जानती है, इसके ये समझती है वीक किस कौन है और ठीक ठाक कौन है, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया है। और इससे आपको प्रेरित होते रहना है कि अगली बार हम मेहनत करेंगे, ये ना सोचेंगे ये तो हो गया ठीक है, सहायक आचार्य क्या होता है तो देखने में छोटा सा काम, लेकिन इसके थ्रू हमको बहुत, जैसे बचपन में हमसे कोई ना कोई हमारी दादागिरी
दादा गुरु हमको श्लोक याद करवाया करते थे। एक श्लोक अगर उनको सुना दो तो या तो हमको वो कहीं घुमाने ले जाया करते थे, या पहले के जमाने में छोटे छोटे बंटे आया करते थे, वो शायद 1 रुपए में 16 या 17 18 ऐसे कुछ मिला करते थे, वो हमको दिया करते थे। बंटा तो छोटा था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम इसको याद किए, हमको बंटा मिल गया। तो ये सबको सोचना है कि हम और मेहनत करेंगे ताकि ये पद हमको मिल जाए, है ना। और मेहनत करेंगे और लगन से, और वो अभी से शुरू आपका हो जाएगा। अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। गजेंद्र मोक्ष को अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ कक्षा में अच्छे से जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उन सब बातों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट है कि क्या हमारा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, किस चीज को और बढ़िया से पढ़ना चाहिए? गुरुजी, एक ये जो गजेंद्र मोक्ष में ये कथा दी हुई है, इसमें जो एक चीज हमें पूछना है, एक श्लोक है, आसीद गिरवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता। तो इसमें तो त्रिकूट दिया हुआ है कि त्रिकूट नामक गिरवर मतलब पर्वत, त्रिकूट नामक पर्वत है। और इसमें क्या कहते हैं, जो व्याख्या ही दी हुई है इसमें विकट नामक पर्वत है। तो विकट तो कहीं इस श्लोक में कोई शब्द आया ही नहीं है। देखो, दो जगह, जैसे अभी आपने एक रिसेंट में देखा होगा, हमने एक कथा अभी पढ़ाई है, क्योंकि लाइव में एक बच्चे ने पूछा कि जी आखिर जनक जी ने दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया। आप हर जैसे राम कथा, वाल्मीकि भरत राम कथा है, उसके आप जी पंथों में देखेंगे तो आपको मिलेगा वही जो हमने कल आपको बताया। कुछ प्रसंगों में कुछ और मिलता है और कहीं कहीं कुछ और मिलता है, इसीलिए जी वो चीजें खंडित हो जाती हैं। जैसे देखो, हर चीज का जरूरी नहीं कि वो व्याकरण किया गया हो, ये कभी कभी ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ होता है। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक को ट्रांसलेट गड़बड़ हुए, तो त्रिकूट ही पर्वत होगा, और त्रिकूट उसमें 2 पर्वतों का नाम आया है, इसलिए जब कहीं वर्णन करते हैं हम लोग, तो श्लोक में उसको बोल देते हैं और त्रिकूट भी बोलते हैं, साथ ही साथ वो भी बोल देते हैं। इससे बात हो जाती है, हमको दोनों चीजें, जहाँ संशय की बात आती है वहाँ दोनों चीजें बोलते ज्यादा अच्छा होता है। जहाँ ये लग रहा है कि हम अगर ये बोल दिए तो फिर सामने वाला प्रश्न करेगा कि आपने ये बोला लेकिन हमने यहाँ ये पढ़ा था, इसलिए हमको चाहिए कि हम दोनों बोल दें कि कुछ कुछ ग्रंथों में मिलता है, कुछ में ये मिलता है, ठीक है ना। त्रिकूट लिखा है, त्रिकूट भी बोल दें कि वो, ठीक। हाँ अच्छा, एक काम हम कार्तिकी को सौंप रहे हैं। सपना, तुम भी ऑन करो अपना माइक और कैमरा, दोनों ऑन करो। चलो, सपना, तुम जी गुरुजी। कोई कॉमन प्रश्न पूछो कार्तिकी से। कॉमन प्रश्न का मतलब समझ रही हो क्या होता है ना? जी नॉर्मल, गुरुजी। नॉर्मल से मतलब क्या कि हमको कैसे अध्ययन करना है या कोई प्रश्न कैसे याद करना है। कार्तिकी, तुम समझाओ इसको। जी दीदी, प्रहलाद चरित बताइए। तुम तो एकदम दीदी प्रहलाद चरित बताइए, प्रेम से पूछो, भाव से पूछो। चलो पूछो, अब बताओ कार्तिकी, बताओ। अच्छा उसने पूछा, बताओ हम कह रहे हैं। हाँ कार्तिकी, उसका क्या बताना है? ये बताइए कि हम उसको कैसे याद करें, आखिर प्रहलाद जी कौन थे। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हमने पहले नोट लेना चाहिए कि प्रहलाद, उनकी माता 2, ऐसा कुछ लिख लिख कर हमें याद करना चाहिए, और उसे बार बार बोलना चाहिए कि ये कैसे होता है। अगर हम गलती करते तो उसे समझ में भी आ जाता है जल्दी जल्दी। बहुत समझ में आ गया। हाँ, जो कठिन लग रहा है, जैसे प्रहलाद जी के पिताजी, चाचा जी कहाँ के थे, जो इम्पोर्टेंट चीज है, किसने मारा था, दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, है ना। 12 अवतार के बारे में पूछा, जैसे 12 अवतार की कथा मिलती है उसके, हाँ याद आ गया तो बता देते। जैसे जो हिरण्याक्ष था, कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने इसलिए मारा था क्योंकि वो पृथ्वी को चुरा करके रसातल में ले जाकर छुपा दिया था। परंतु भागवत में वर्णन नहीं मिलता। भागवत के अनुसार ऐसा है
कि ब्रह्मा जी ने अपने उनकी नसिका से अंगूठे के आकार जितना 12 अवतार हुआ था, ये सब तो पता है आप लोगों को। अंगूठे का आकार हुआ था, इतने नसिका छिद्र से 12 अवतार हुआ। पता चला कि पृथ्वी ही नहीं है, गायब है। उसको नारायण ने अपने उदर में रखा है संभाल के, उसको ले आना है रसातल से। रसातल में जब लेकर के आ रहे तो पीछे से जो हिरण्याक्ष था ये प्रहार किया था, इस वजह से वध हुआ था उसका। पारा भगवान ने इसलिए उसको मारा था, परंतु कुछ ग्रंथों में इसका अलग मिलता है वर्णन। इसीलिए अच्छे वक्ता की निशानी है कि वो दोनों को कह दे कि कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है, परंतु भागवत में मूल देखें तो ऐसा मिलता है। जो पहले की लिपियां थी उसमें कुछ और मिल रहा है, अब की लिपियां कुछ और मिल रहा है। जैसे एक श्लोक है, स्त्री शूद्र विजाति नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, है ना। इसका ट्रांसलेट आप देखो तो बड़ा उटपटांग मिल जाता है, परंतु अब आप नए ग्रंथों को उठा करके देखो तो इसी को अलग हिसाब से प्रस्तुत किया गया है। समझ रहे बात को आप? ये धीरे धीरे समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया कार्तिकी, ऐसे ही आपको संभालना है। कोई डाउट हो तो आप पूछना, ठीक है। चलो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि राधे राधे गुरुजी। ओ प्रथम दिवस के जो क्लास है कब से शुरू करेंगे हम लोग? आपकी की क्लास लिया करेंगे। हाँ, एक अच्छी बात है, जो लोग रिसेंट में एडमिशन लिए या फिर जिनको लग रहा है कि मेरा पुराना जो है वो अच्छा नहीं है, जैसे प्रथम दिवस का कुछ छूटा हुआ है, वो लोग पढ़ सकते हैं रविवार को। लेकिन अब उस समय क्या होगा वो अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि वो क्लास हम लेंगे और हमारा समय डिसाइड नहीं रहता है। तो मतलब प्रथम दिवस के हफ्ते में एक बार ही होगा क्या? हाँ, सर रविवार को होगा, 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे किसी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप क्लास ले लेंगे, टाइम का नहीं है। तो जब भी समय मिलेगा तो रविवार के दिन थोड़ा सा देखते रहना ग्रुप पे लिंक आएगा, ठीक। जी गुरुजी। तो बढ़िया, ठीक है कार्तिकी, आपको बधाई हो। आज से आप सहायक आचार्य हो। सहायक आचार्य मतलब हमारे समकक्ष हैं आप, ठीक। बहुत बढ़िया, लो आपके लिए तालियां। ये सपना बड़े, इस देखो इसमें बड़ी बुद्धि चल रही है। जहाँ बुद्धि चलानी चाहिए उसे प्रहलाद चरित्र कैसे याद करें, पढ़ो फिर याद होगा। कैसे याद करें? मंत्र है कोई क्या कि रात 3 बजे उठ करके दुर्गा के नीचे बैठना है और इस मंत्र का जप करना है तो याद हो जाएगा। गुरुजी मैं प्रश्न पूछना, कल की कक्षा में, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, बात पूछना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पूछिए ना। ये कह रहे हैं गुरुजी की जैसे हम कथा तो सीख रहे हैं, लेकिन सब लोग मतलब कहते हैं तुम क्या करोगी। मेरे मतलब पहले भी ये बातें हुई थी, फिर से सब लोग कहते हैं कि तुम क्या क्या करोगी, पढ़ाओगी कि भागवत करोगी, और क्यों सीख रही हो, इससे अच्छा नेट की तैयारी करो और PhD करो, और ये भागवत कहाँ करने जाओगी, ये सब चीजें। तो कहीं कहीं मेरा मन वो हो जाता है कि क्या मैं कथा नहीं कर पाऊंगी, मतलब मुझे टाइम नहीं मिलेगा करने को। देखिए अब ये आपके मन में संशय क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आप क्लियर नहीं हो। इसलिए नेट में आपने फॉर्म नहीं डाला, अभी तो आई थी वैकेंसी 7 तारीख लास्ट शायद से। नहीं, हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि मेरी जो ये जॉब है ना, मेरी लोकल में ही है। मुझको बहुत मतलब मेरी मेरिट अच्छी थी तो मुझको लोकल ही मिल गया था, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती। बाहर मतलब जाने में बहुत दिक्कत होती है, मान लो कहीं अलीगढ़ है या कहीं उस तरह साइड मिल गया तो बहुत दिक्कत होगी। मेरी बच्ची भी है, तो इसलिए मैं मतलब जहाँ मेरा घर है वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर में है। मेरा कॉलेज बहुत नज़दीक है, इस वजह से हमने कहा इंटर कॉलेज में ही पढ़ाएंगे, नेटवर्क नहीं डालेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। तो यही मन में यही संशय रहता है कि पढ़ते तुम, लेकिन सब लोग जैसे कह रहे थे कि करोगी कॉलेज पढ़ाओ। इसीलिए हम पहले बैच में ही सबसे पूछते हैं कि सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करना कि मैं आखिर कथा क्यों सीखना चाहता हूँ। ये लक्ष्य है तो डाउट। आपने वो एक सुना होगा, एक दुकानदार था, लिखा था यहाँ चाय मिलती है। एक व्यक्ति आया बोला कि जब यहाँ चाय मिलती है तो यहाँ क्यों लिखा है, दुकान पोस्टर यहाँ लगा है तो यहाँ मिटा दे चाय मिलती है। ठीक है, यहाँ मिटा दिया। अब चाय
चाय मिलती है लिख दिया। दूसरा है जब यहाँ चाय दिख रहा है कि चाय मिल रही है तो चाय क्यों लिखा है, बस लिख दे यहाँ मिलती है, चाय में मिटा दे। फिर एक आया कि ये क्या लिखा मिलती है, ये भी मिटा दे, पोस्टर खाली है। तो लोगों की बातों में ध्यान देने से तो दिक्कत होगी। अब आपको सीखना है वो आप कैसे बता सकते हैं, है ना? आपको सीखना है वो आपको पता होगा कि हमको हाँ, सीखना है। मुझे बहुत अच्छी लगती है कथा में, मैं बहुत सुनती हूँ। मतलब अभी क्या है ना कि मेरे पास टाइम कम रहता है, इसलिए नहीं मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाती। और मुझे जल्दी भी नहीं कि नहीं मुझे 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में करना भी है। हमें 1 ही साल, 2 साल, 3 साल हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय अपने से करते रहेंगे। 4 महीने वाले वक्ता तो कैसे होते हैं वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तो 4 महीने बन करके कथाकार बनने की जो होड़ होती है, आपको प्रॉपर सीखने की लगभग 1 साल 2 साल टाइम तो देना ही पड़ता है। जी गुरुजी। टाइम नहीं देने से दिक्कत तो होती है। हाँ, ये हो सकता है कि 4 महीने में कुछ नॉलेज लिया जाए लेकिन सपोर्ट दें। तो सीखिए, ऐसी दिक्कत नहीं है, बिना सीखे क्यों का उत्तर हम नहीं दे सकते आपको। क्यों तो बहुत सारे हैं। कुछ लोग कथा करने के लिए सीखते हैं, कुछ लोग सीखते हैं मेरा कम से कम जो मन है वो आध्यात्म की ओर आए। बस यही मेरा उद्देश्य। और मेरा एक उद्देश्य ये भी कि मैं अगर कथक करूंगी भी 2 साल 4 साल बाद कहीं भी करूंगी